तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करना। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते हैं कि ओमनी लॉर्ड ज़ाराकी ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में जाने के लिए निकल चुका होता है। दूसरी ओर हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि इस समय पर पहले सुपर सीएन गॉड को ढूंढ रहा होता है। अकुमो पूरे मल्टीवर्स के अंदर उसे ढूंढते हुए कहता है, आखिरकार तुम अपने आप को भला इतने सालों से कैसे छुपा कर बैठे हुए हो? यामोशी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे मालूम है कि तुम इसी मल्टीवर्स के अंदर हो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत में ढूंढ के रहूंगा। ये कहने के बाद अकुमो लगातार यामोशी को ढूंढ रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि अकुमो के सामने एक शख्स आता है जिसे देखकर अकुमो हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर? मुझे मत बताना कि तुम भी उसे ही ढूंढ रहे हो। हम देखते कि ये कहने के बाद अकुमो उस शख्स को घूरने लगता है, जिसके बाद हम सभी वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं। वो दोनों भी अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुके होते हैं और तभी ब्रोली वेजिटा से कहता है, वेजिटा, क्या तुमने वो देखा था? गोकू अब पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, लेकिन कैसे? जो सुनकर वेजिटा कहता है, पता नहीं ब्रोली, लेकिन हाँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें भी शक्तिशाली बनना होगा। जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम उन ओमनी लॉर्ड का मुकाबला कर सकेंगे? क्योंकि जैसा कि हमने उस ओमनी लॉर्ड हारुमा को देखा, वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था फादर ऑफ सेयन के सामने। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि फादर ऑफ सेयन उन बाकी के ओमनी लॉर्ड को भी रोक सकते हैं? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, देखो ब्रोली, मुझे नहीं लगता कि हारुमा को एक ओमनी लॉर्ड बने हुए ज्यादा समय हुआ था, क्योंकि जब सभी को पता चला था कि हारुमा एक ओमनी लॉर्ड बन चुका है, सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे, यहाँ तक कि फादर ऑफ सेयन भी। और मुझे नहीं लगता कि ओमनी लॉर्ड कोई मजाक बात है। यकीनन हारुमा उन सभी ओमनी लॉर्ड में सबसे कमजोर था, लेकिन आने वाले समय पर क्या होने वाला है ये हमें भी नहीं पता, तो हमें अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद ब्रोली और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी ओर हम सभी ज़ाराकी को देखते हैं जो कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में जा रहा होता है और तभी वो कहता है, बस कुछ ही समय और उसके बाद मैं ज़ेनो के मल्टीवर्स में पहुंच जाऊंगा और उन हर एक शख्स को मैं सजा देकर रहूंगा। ये कहने के बाद ज़ाराकी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे जानी पहचानी एनर्जी का एहसास होता है। ज़ाराकी कहता है, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर हो। ये कहने के बाद ज़ाराकी कुछ कदम आगे जाता है और वो कहता है, तो आखिरकार तुम लोग मुझे मिल ही गए, और आखिर तुम ओमनी लॉर्ड यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम देखते हैं कि वहां पर बचे हुए 3 ओमनी लॉर्ड होते हैं जो कि उस मीटिंग में नहीं आए थे, और तभी उनमें से एक ओमनी लॉर्ड कहता है, ज़ाराकी, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय पर उस ओमनी पैलेस पर होना चाहिए था, ड्रैगन लॉर्ड सालामा के साथ में। जिसके ऊपर तभी ज़ाराकी कहता है, तुम्हें क्या लगता है एक ओमनी लॉर्ड मारा गया है और मैं बस चुपचाप और शांति से बैठा रहूंगा? बिल्कुल भी नहीं, समझे? मैं ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के अंदर जा रहा हूं उन सभी को सबक सिखाने। हम देखते कि तभी उनमें से एक और ओमनी लॉर्ड कहता है, वाकई में क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो? तुम उस मल्टीवर्स के अंदर अकेले जाने की सोच रहे हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि एक ओमनी लॉर्ड नहीं रहा। जो सुनकर ज़ाराकी कहता है, मुझे माफ करना कि मैं आपके सामने इस तरीके से बात कर रहा हूं, पहले ओमनी लॉर्ड, लेकिन मैं क्या करूं, एक ओमनी लॉर्ड मारा गया है। मैं चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला। वैसे भी आप तीनों उस मीटिंग में नहीं थे, तो मैंने ये फैसला खुद लिया है। जिसके ऊपर तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, माना कि एक ओमनी लॉर्ड मारा गया है, तुम्हें इसके बारे में काफी गुस्सा भी आया है,
लेकिन अकेले वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, समझे। और तभी एक और ओमनी लॉर्ड कहता है, हाँ ज़ाराकी, तुम वैसे भी काफी ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम वहां पर जाओगे तो एक और ओमनी लॉर्ड मारा जाएगा। क्या तुमने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? वैसे भी अगर तुम मारे जाओगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी कि 2 ओमनी लॉर्ड मारे गए। हम देखते कि उस ओमनी लॉर्ड की बातों को सुनकर ज़ाराकी को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, अपना मुंह बंद रखो, समझे। तुम मुझे नहीं बताओगे कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं तो आकर देख लो कि तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो, समझे। ये कहने के बाद ज़ाराकी अपनी पावर को अप करता है और तभी उनमें से पहला ओमनी लॉर्ड कहता है, शांत हो जाओ ज़ाराकी, मैं जानता हूं कि तुम वहां पर जाने के लिए अपना मन बना चुके हो। तो ठीक है, तुम वहां पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इसके साथ में वहां पर जाना होगा। हम देखते कि तभी एक ओमनी लॉर्ड सामने आता है। वो कहता है, तो क्या हम चले वहां पर ज़ाराकी? हम देखते कि ज़ाराकी इस शख्स से सबसे ज्यादा नफरत करता है और तभी ज़ाराकी कहता है, जैसा आप कहें पहले ओमनी लॉर्ड, लेकिन इसे पहले ही समझा दीजिए कि ये मेरे सामने ज्यादा बात नहीं करे, नहीं तो मैं ही इसे खत्म कर दूंगा। और क्या आप लोग वहां पर नहीं जा रहे? जो सुनकर तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, नहीं, हम वहां पर नहीं जा रहे। कुछ शख्स को खत्म करने के लिए सारे के सारे ओमनी लॉर्ड को वहां पर जाना, ये हम सभी ओमनी लॉर्ड की एक काफी बड़ी बेइज्जती होगी। तो तुम दोनों ही वहां पर जाओ और उन्हें खत्म करके आओ। और याद रहे, अगर तुम लोग उस मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाने में असफल रहते हो तो मुझसे बड़ा फिर और कोई भी नहीं होगा। ज़ाराकी और वो ओमनी लॉर्ड, हम देखते कि इन सभी बातों को सुनकर थोड़े से घबरा जाते हैं और तभी वो कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम वहां पर जाके उस मल्टीवर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो चलो, अब हमें चलना चाहिए ज़ाराकी। ये कहने के बाद ज़ाराकी और वो दूसरा ओमनी लॉर्ड ज़ेनोसामा की मल्टीवर्स में जाने के लिए निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं अकुमो को, जिसके सामने और कोई नहीं बल्कि ज़ेनोसामा खड़े होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा अकुमो से कहते हैं, तो जैसा कि मुझे लगा था, अकुमो, तुम भी लगता है कि पहले सुपर सीएन गॉड को ढूंढने के लिए निकले हो। जो सुनकर अकुमो कहता है, तुमने एकदम सही समझा ज़ेनोसामा। हाँ, मैं भी पहले सुपर सीएन गॉड को ढूंढ रहा हूँ। मुझे मत बताना कि तुम भी सुपर सीएन गॉड को ढूंढने के लिए निकले हो। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, बिल्कुल, मैं भी पहले सुपर सीएन गॉड को ही ढूंढने के लिए निकला हूँ। लगता है कि हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, कुछ समय के लिए ही। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मैं और तुम्हारा साथ दूंगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया ज़ेनो? तुम गॉड्स हमेशा ही हम सैयंस को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हुए आए हो, तो आखिरकार तुम्हें अब भला हम सैयंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिसके ऊपर तभी हम देखते ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम्हें भी ये बात मालूम है कि जब तक पहला सुपर सीएन गॉड नहीं चाहेंगे हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। और भूलो मत, तुम सभी सैयंस का वो बहुत ही बड़ा फैसला पहले सुपर सीएन गॉड ने ही लिया था कि तुम सभी सैयंस को। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, हाँ मुझे मालूम है, तो तुम्हें मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है। पहले सुपर सीएन गॉड का वो फैसला उसने किसी कारण से ही लिया होगा और इसी कारण से वो आज तक अपना मुंह छुपाता हुआ रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तुमसे पहले उसे मैं ढूंढूंगा, समझे? और वो सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ देगा, ना कि तुम्हारा। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, देख लेते हैं अकुमो कि आखिरकार कौन पहले सुपर सीएन गॉड को ढूंढता है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम भी है कि वो आखिर कहां पर है और तुम उसके पास कैसे पहुंचोगे? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम है कि उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। जरूर उसने कुछ लोगों को अपने रास्तों में भेजा होगा, पर मैं उसे कुछ भी करके ढूंढ के रहूंगा, समझे? ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं,
तुम्हें तो मालूम भी नहीं कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या कर रखा है उस रास्ते में जिस रास्ते में तुम जा रहे हो। हुकुमो, उन्हें ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें कैसे भी करके ढूंढ के रहूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा भी उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर हम सभी गोकू और साथ ही में कागुया को देखते हैं, जो कि दोनों ही अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हम देखते तभी कागुया गोकू से कहता है, गोकू, तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई में मेरे पिता जिंदा होंगे? क्या मैं उनसे वापस मिल पाऊंगा? जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे पिता जिंदा होने चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने पिता से वापस मिला था, तब से ही मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं अपनी सयन जाति को वापस ला के रहूंगा, ताकि मैं अपने मॉम और डैड से वापस मिल सकूं। जो सुनकर तभी कागुया हंसता है और वो कहता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा गोकू, लेकिन शायद तुम एक बात को भूल रहे हो कि तुम्हारे मॉम और डैड बरसों पहले खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस समय पर जो तुम्हारा परिवार है तुम उसे पीछे छोड़ चुके हो। गोकू, जो सुनकर गोकू एकदम शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। हम देखते कि तभी कागुया कहता है, क्या हुआ गोकू, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर इस समय पर बहुत कुछ चल रहा है, तुम ये सारी ही बातें सबसे छुपा रहे हो, लेकिन क्यों गोकू, तुम हकीकत स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? वर्तमान में जो तुम्हारा परिवार है तुम उससे ही दूर भाग रहे हो, तुम्हारे सभी दोस्तों से तुम दूर भाग रहे हो। भला ऐसा क्यों है गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, कागुया, तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार मेरे साथ में क्या हुआ है। मैंने उन सभी के लिए न जाने आज तक क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन सभी ने मुझे उसके बदले में क्या दिया। वो सभी मुझसे नफरत करने लगे हैं, वो भी सिर्फ उस टूर्नामेंट ऑफ पावर के कारण। आखिर क्या हो गया? मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर करवा दिया तो मैंने उन सभी को बचा भी लिया है, और ना जाने कितनी बार मैंने उन सभी को बचाया है, लेकिन उसका अंजाम मुझे क्या मिला? वो सभी लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। जब बहुत समय बाद मैं प्लेनेट अर्थ में वापस लौटा था, तब उनमें से किसी ने भी मेरी चिंता नहीं करी। वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटा और गोहान के बारे में ही पूछ रहे थे। जो सुनकर तभी कागुया कहता है, वाकई में गोकू, तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। मैं तुम्हारे अंदर काफी बरसों से था, मैंने तुम्हारे अंदर के हर एक कण को देखा हुआ है। तुम पहले ऐसे कभी भी नहीं थे। अगर कोई तुमसे नाराज भी होता था तो तुम उसे मना लेते गोकू, लेकिन तुम धीरे धीरे कर एक अलग ही शख्स बनते जा रहे हो, जो कि आगे चलकर तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान देगा। जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे? उन सभी को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, और ना ही मैं उनके पास अब कभी भी लौटने वाला हूँ। मैं अब सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने मॉम और डैड को वापस जिंदा करके रहूंगा, और साथ ही में मैं अपने असली सयन परिवार को जिंदा करूंगा। और साथ ही में उन सभी गॉड्स ने जो सभी सयंस के साथ में किया था वो बहुत बुरा था, मैं उसका भी बदला लूंगा, समझे? जो सुनकर कागुया कहता है, चलो ठीक है गोकू, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा, मुझे तुम उसका सीधा सीधा जवाब देना। क्या सच में अब क्या तुम अपने परिवार के पास वापस नहीं लौटने वाले? क्या तुमने सिर्फ अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया है अपनी सयन जाति को जिंदा करने के लिए? वर्तमान में जो तुम्हारा परिवार और जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो गोकू, बल्कि तुम अपने उस परिवार को जिंदा करना चाहते हो जो कि बरसों पहले तुम्हें छोड़ चुका है। तुम्हें तो मालूम भी नहीं कि आखिर इस समय पर क्या तुम्हारे वो सभी दोस्त और तुम्हारा प्लेनेट अर्थ सुरक्षित है या फिर नहीं। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि कितनी सारी मुसीबत लगातार हमारे ऊपर आ रही है, लेकिन क्या तुमने एक बार भी उनके बारे में सोचा? जो सुनकर गोकू एकदम शांत हो जाता है और वो कहता है, कागुया, मैं तुम्हें सब कुछ ना ही समझा पाऊंगा और तुम ना ही सब कुछ समझ पाओगे, तो इसीलिए इन सभी बातों को बंद करो, नहीं तो। जो सुनकर कागुया कहता है, ठीक है गोकू, मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे वो सारे ही दोस्त और तुम्हारा वो परिवार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तो तुम उनके लिए भी एक बार जरूर सोचना। उनके ऊपर अभी के समय पर कोई भी मुसीबत आ सकती है, लेकिन तुम उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। माना कि तुम अपनी सेन प्रजाति को जिंदा करना चाहते हो, लेकिन उसके अलावा भी तुम्हारा परिवार है गोकू। इस बात को कभी भी मत भूलना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अपने परिवार और अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने खोना आखिर कितना दर्दनाक होता है। जो सुनकर गोकू एकदम शांत हो जाता है और तभी कागुया कहता है, चलो ठीक है, इतनी बातें बहुत होगी,
मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता था गोकू, क्योंकि ये सब मेरे मन में काफी लंबे समय से था। चलो ठीक है, तो अब हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, क्योंकि हमें आगे बहुत कुछ करना है गोकू। जो सुनकर गोकू भी अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। गोकू मन ही मन कहता है, मैं जानता हूँ कागुया कि आखिर तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। फादर ऑफ सैयन ने मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन मैं उस बात को भी नहीं भूल सकता जो उन लोगों ने मेरे साथ में किया है। मेरा बेटा गोहान उनकी रक्षा के लिए वहां पर है। मैं जानता हूं कि वो सब कुछ सही करेगा। समय के साथ मैं भी सब कुछ सही करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अपनी उस ताकत को मास्टर करना है जो कि मैंने सीखी थी। ये कहने के बाद कागुया और गोकू अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं, जिसके बाद हम सभी उन दोनों ओमनी लॉर्ड को देखते हैं जो कि आखिरकार मल्टीवर्स 7 यानी कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर खड़े होते हैं। और तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, तो आखिरकार ज़ाराकी, हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब तुम क्या कहते हो? क्या मजे करने के लिए तुम तैयार हो? जो सुनकर ज़ाराकी कहता है, मैं यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए आया हूँ। समझे? तुम भी इस बात को समझ लो कि जिस किसी ने उस ओमनी लॉर्ड हारुमा को खत्म किया है, हमें उसे ढूंढ के इतनी दर्दनाक मौत देनी है कि उसने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। तो चलो। ये कहने के बाद दोनों ही ओमनी लॉर्ड ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के अंदर चले जाते हैं। जाने से पहले आप सभी से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए आप सभी से मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।